सुपरिटेंडेंट यहाँ के है घाटी मेडिकल के। हमने जो 4-5 दिन से ऑब्जर्वेशन किया था और इनकी जितनी कमियां थी तो हमने उनसे मांगे रखी थी कि मेन गेट जो है वहाँ का क्वारंटाइन सेंटर का, वहाँ पर आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे। जो पेशेंट का रिश्तेदार है उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसका जो पेशेंट है तो वो जिंदा है, मर गया, या उसको खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। अगर वो कोई चीज़ भेज रहे तो उन तक पहुँच रही भी नहीं। तो हमने उनसे डिमांड की कि बाहर एक आप एलईडी लगाइए, अंदर सीसी फुटेज के जरिए कम से कम मालूम पड़ेगा कि ये पेशेंट को क्या चाहिए। दूसरे हमने उनसे डिमांड की थी कि यहाँ पर जितने आप नेगेटिव पेशेंट हो या पॉजिटिव हो या सस्पेक्टेड हो या डेड बॉडीज़ हो, हमने ये सीन देखा कि सब एक ही हॉल के अंदर, और पूरा मीडिया एक हवा बना के रखा है इलेक्ट्रॉनिक और खास तौर पे नेशनल मीडिया ने कि इतनी खतरनाक बीमारी है कि एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करो, ये करो। और क्वारंटाइन सेंटर में सस्पेक्टेड भी एक जगह, निगेटिव भी एक जगह, डेड बॉडी भी एक जगह, और आप 4-4 दिन रखने के बाद में स्वैब टेस्ट ले रहे और उसकी दूसरी बीमारी की वजह से वो मर रहा, फिर आप उसको निगेटिव बोल के डेड बॉडी हाथ में दे दे रहे। तो इनसे हमने ये लिखवा के लिया कि आप जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट है उसको 12 से 16 घंटे के अंदर आप टेस्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो उसको सीधा घर पे जाने देंगे, आप उसको रोकेंगे नहीं। और अगर दूसरे जो पेशेंट है, कोई दम्मे के है, कोई हार्ट पेशेंट है, आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, आप वो डिपार्टमेंट के अंदर उनका इलाज करो, ना कि हर आदमी को जिसका सर भी दुखा तो कोरोना, जिसका पैर भी दुखा तो कोरोना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में हमने कहा कि आप बाहर हेल्प डेस्क लगाइए। अगर आप लोग अंदर से हमारे को कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो रिश्तेदार बहुत वहाँ पे नाराज़ है, उनको कोई पता ही नहीं चल रहा, डायरेक्ट फ़ोन करके बोला जा रहा है कि डेड बॉडी लेके जाओ। तो हेल्प डेस्क वहाँ पे कायम किए। उसके बाद में हमने कहा कि आपसे अगर नहीं हो रही खिदमत पेशेंट्स की तो हम वॉलंटियर्स देते, हम MIM की तरफ से आपको वॉलंटियर्स देंगे। 15 वॉलंटियर्स का उन्होंने अप्रूव किया वहाँ पर कि उनको किट वगैरह जितना प्रोटेक्शन है वो देकर जितने पेशेंट क्वारंटाइन है उनकी वो लोग खिदमत करेंगे, पानी देंगे, खाना देंगे, जो जो भी चीज़ है उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इस दौरान आपने डीन से कितनी मरतबा रब्ता किया और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? डीन से मैं हमारे शहर सदर, हमारे और कई लोगों ने, कम से कम मैंने खुद उनको 12 से 15 मरतबा फ़ोन लगाया, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। समीर साजिद बिल्डर ने भी कई मरतबा फ़ोन लगाया, कंटिन्यू काम पे लगी, एक टीम काम पे लगी, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी महामारी बोल रहे, इंटरनेशनल मुद्दा है, और ये लॉक, ये टाइम तो इन्होंने 24 घंटे यहाँ रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और पूरा 24/7 उनकी ड्यूटी है उनकी। लेकिन ये लॉक क्या बता रहा है कि हम क्या लॉक से बात करेंगे कि मैडम हमारी ये प्रॉब्लम है बोल कर। आप जिस तरह बता रहे हैं कि वार्ड में डेड बॉडीज भी है, तो क्या वो डेड बॉडीज पॉजिटिव है या क्या है? देखिए, अगर डेड बॉडीज पॉजिटिव होती तो रिश्तेदार को बुला के दिया नहीं जाता था। यहाँ से हर डेड बॉडी, कोई भी, मैं समझता हूँ कि डेड बॉडी ऐसी नहीं है कि इन्होंने कॉर्पोरेशन को बुलाया और उनके अंडर में उसके दफन विधि हुई या आगे का उसका कार्यक्रम हुआ। इन्होंने हर डेड बॉडी को बुलाकर रिश्तेदार को दी, इसका मतलब वो नेगेटिव है। 4-4, 5-5 दिन वहाँ पे क्वारंटाइन रहने के बाद में आप डेड बॉडी की भी अगर स्वैब टेस्ट ले रहे हो, वो निगेटिव आ रही, और निगेटिव के बाद में आप डेड बॉडी दे दे रहे, इसका मतलब आपने ज़बरदस्ती वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन कर रहे और उनकी जान जाने तक उनको छोड़ रहे नहीं। MIM इस ताल्लुक से क्या इक़दाम करेंगी? देखिए, यानी अवामी नुमाइंदों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखो, MIM का ये मानना है कि अभी तो हम जो मुद्दे पे आए हुए हैं, ये डीन की 24/7 वाली ड्यूटी है। इवन गवर्नमेंट ने उनको बंगला भी यहीं प्रोवाइड किया ताकि वो इसी कैंपस में रहे, इसी जगह रहे और लोग ये पूरे सर्विस दे, लेकिन उसका उलट हो रहा है। ये डीन की इससे भी और कई कंप्लेंट्स हैं इनकी, वो सारी चीज़ों को उजागर करेंगे। और हमारा मेन मुद्दा जो है इस वक्त, हम ये मांग भी रखे हमने कॉर्पोरेशन के सामने भी, अभी कलेक्टर साहब के सामने भी, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये तत्काल इमीडिएटली इसको खोलना चाहिए ताकि लोगों की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो वहाँ इलाज करवाए। वरना इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि सारे हॉस्पिटल्स को बंद करे ताकि सारे पेशेंट यहाँ आए और उनकी जान ले सके। आपके इल्ज़ाम संगीन नोयत के हैं, तो आप इस सिलसिले में बाज़ाब्ता रियासती गवर्नमेंट से या पुलिस कमिश्नर से, उनसे आला हुकाम से शिकायत क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अभी जो जिन लोगों से, ये डीन मैडम है, आज ये बहुत बड़ी पोस्ट पे है, इतना बड़ा हॉस्पिटल इनके अंडर में है, और जहाँ ये केसेस हो रहे हैं हम जाहिर बात है कि शिकायत उन्हीं से करेंगे।
अगर इसके बाद इनो नहीं सुनते हैं तो अभी हम इसके बाद में कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। कलेक्टर साहब का एक अपना दायरा है उनका काम करने का, उनके पास भी आज हमने उनके ऊपर भी लिए हैं कुछ चीज़ों का ऑब्जेक्शन के उन्होंने जो राशन किट वगैरह बांटे नहीं और बता रहे कि 15,000 किट है या 20,000 किट है, लेकिन आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो कोई ऐसा मिल रहा नहीं कि कलेक्टर ऑफिस से हमारे को किट आया। तो जिनकी जहाँ कंप्लेंट रहेंगी MIM ज़रूर ज़रूर उसके खिलाफ में बात करें। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।